जी तो जनाब, आज मेरे साथ हैं कर्नल शैलेंद्र सिंह साहब। कर्नल साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। और जय हिंद, नमस्कार कमर चीमा साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। कोशिश करेंगे आज आपके साथ कुछ अच्छी बात हो, कुछ दोनों देशों के बीच में जोड़ने की बात हो, तोड़ने की ना हो। देखें, ये तो कर्नल साहब आपके सियासी बयान है असल में। मुझे तो लगता है आप जो है ना, आप अपनी सियासी जमातों से आप खुद भी सियासत सीख गए हैं। मुझे ये बता दें कर्नल साहब, मोदी साहब तो रोज लड़ाई की बातें करते हैं। आज आप बताएं, 1 साल हो गया, क्या मिला ऑपरेशन सिंदूर से? पाकिस्तान दुनिया में रेलिवेंट है, पाकिस्तान की प्रोफाइल बेहतर हुई, आपके जहाज गिरे, दुनिया ने देखा कि ये तो इंडियन फौज जिसको हम तैयार कर रहे थे चाइना के मुकाबले में, ये तो ठुस हो गई पाकिस्तान के मुकाबले में ही। तो कल साहब क्या मिला आफ्टर 1 ईयर ऑफ इंडिया पाकिस्तान की? ये जो आपने एडवेंचरिज्म करने की कोशिश की, जो कुछ भी करने की कोशिश की, पाकिस्तान मजीद मजबूत है, यूनाइटेड है। आपको लगता है कि इंडिया की हुकूमत ने गलत फहमी में थी कि पाकिस्तान अंदर से डिवाइडेड है, तो ये मौका है पाकिस्तान की फौज को कमजोर करने का? अ, आपने पता नहीं क्या क्या बोल दिया, सियासत। हाँ, यस, दैट्स द करेक्ट वर्ड, मैं ढूंढ रहा था, कहाँ लिख दिया मैंने। मुझे लगता नहीं है कि हमें सियासत किसी भी बात पर करने की जरूरत है, क्योंकि वी आर ट्रांसपेरेंट पीपल। एज अ फौजी मैं बड़ा अपने अंदर इस बात का प्राइड लेता हूँ कि वी आर स्ट्रेट फॉरवर्ड रैम रॉड, कॉलिंग स्पेड अ स्पेड। बड़ी सीधी बात करने की आदत है और वही हमारे खून में है। इसलिए सियासत, जनरली तो मैं यही कहूंगा कि शायद गाली दे दो तो मंजूर है, सियासत ही बोलो वो शायद मंजूर ना हो। जहां तक बात है कि पाकिस्तान की प्रोफाइल क्या है, पाकिस्तान की प्रोफाइल जो हमेशा से थी वो आज भी है और वो रहेगी, क्योंकि पाकिस्तान का अपना एडमिशन है कि वो 40 साल से क्या कर रहा था, किस तरीके से उसको पेपर ऑब्लिक XYZ पेपर की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था, किस तरह से वो पैसे के लिए काम कर रहा था, कैसे वो दुनिया का एक टेरर हब था। ये सारी बातें दुनिया ने नहीं कही हैं, इंडिया ने नहीं कही है, पाकिस्तान ने कही है अपने बारे में। इसलिए मैं उसको ज्यादा क्वालिफाई करूंगा, तो मेरे ख्याल क्या सूरज को वो दीप दिखाने वाली बात होगी। जहां तक बात आती है एडवेंचरिज्म की, वेल यस, वी आर वेरी एडवेंचरस। हमारी हमेशा से लाइकिंग रही है एडवेंचर की, बट वी आर फॉर अ गुड एडवेंचर। वी डोंट लाइक टू डू बैड एडवेंचर्स। और अगर अगर ये एडवेंचर किसी भी तरह से दुनिया के किसी भी लेंथ ब्रेड्थ और डेप्थ में टेररिज्म के खिलाफ है, तो वेल लेट मी टेल यू, पाकिस्तान शुड बी ग्रेटफुल फॉर दैट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चाइना की बात आपने करी है। वेल, चाइना कैन बी मजबूत, चाइना कैन बी एनीथिंग, बट दिखने में अब जो नजर आया वो ये आया, क्योंकि आपने 1 साल की बात करी है, पाकिस्तान के साथ चाइना भी था सो कॉल्ड, जैसा आप कह रहे हैं, और अब तो चाइना ने एडमिशन कर लिया है। मैं आपका वो जो जिसके आप मुरीद रहे हैं, जनरल राहुल आर कुमार, उन्होंने जुलाई में कहा था, चाइना अब मानने को तैयार हो गया कि हाँ जी, उन्होंने ठीक ही कहा था, हम वहां थे। इवन तुर्की ने भी कह दिया कि हाँ जी, हम वहां थे। सब आपके साथ सोचो कोई आप। क्यों नहीं था? आपके साथ क्यों हाँ नहीं है? जी। दुनिया में आप तनहा क्यों हैं? वाई आर यू अलोन? वाई नोबडी इज? आप अकेले तो लड़ नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल, आपने चाइना की बात की, हमारी तो चलो दोस्तियां हैं, पार्टनरशिप्स है, सारा कुछ है। आप दुनिया में इतने तनहा क्यों हैं? आप समझते हैं कि हमारी इकोनॉमी बहुत मजबूत है, हम जो है वो बहुत बड़ी मार्केट है, लेकिन दुनिया में आपको अब तनहा क्यों है कल साहब? क्यों आपकी बात को दुनिया में नहीं वैल्यू किया जाता? आप कहते थे पाकिस्तान दहशतगर्दी कराता है, हम तो कहते हैं दूसरा मुल्क दिखा दें जो आपकी बात कर रहा है, आपकी बात कर रहा है, दूसरा मुल्क बताएं जो आपके नैरेटिव को मानता है। तो मैं तो ये जानना चाहता हूँ, तनहा क्यों है आपकी? व्हाई इज द रीजन फॉर तन्हाई क्यों है आपकी? कोई भी आपके साथ मिलना नहीं चाहता। अमेरिका को आपने डिच कराया है, अभी रशिया के साथ वो डील कर रहे हैं कि हम फौजें डिप्लॉय करेंगे, नेवी डिप्लॉय करेंगे। पहले अमेरिकन ने आपको छोड़ा, अब आप रशियन के पीछे चले गए हैं। क्या कल साहब कंफ्यूज है, परेशान है, पैनिक है, आइसोलेशन है, या हुकूमत कंफ्यूज है? एक्चुअली ना, प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान में आपकी जो पढ़ाई लिखाई एनवायरनमेंट, वो सारा जो आपको दिया जाता है ना, उसमें एक बड़ी यूनिकनेस है कि आपको ब्रिंग अप ही ऐसे किया जाता है कि आप हमेशा से जिंदगी में डिपेंडेंट रहे हैं, आप दूसरे की गोद में खेलते रहे हैं, आप दूसरे के पैसों पर खेलते हैं। इसीलिए आपको हर जगह दिखता है कि हम किसके साथ हैं, हम किसके साथ हैं, हम किस
इंडिया ने कभी ये देखा नहीं। इंडिया हमेशा से अपनी आजादी भी हिंदुस्तान ने अपने ही बलबूते पर ली थी, किसी और के बलबूते पर नहीं ली थी। जहां तक बात आ रही है आपकी कि क्या बोला आपने, वो तनहा क्यों है, किसने कहा तनहा है? आज की तारीख में जर्मनी हमारे साथ मैन्युफैक्चरिंग करना चाहता है, तो फ्रांस हमारे साथ यार उसको मैन्युफैक्चरिंग छोड़ें, करना चाहता है, ये यूके मैं यूके कारोबार की हमारे बात साथ नहीं, लगा हुआ है। लेकिन हमारे वो को ये यूएसए अपना जो स्टेट ऑफ आर्ट एयरक्राफ्ट इंजन जो है 414 और 404 देना वो चाहता दे है। ही नहीं रहे आपको। ऐसी आपके कोई तेजस कंट्री है ही इंजन नहीं। सब 15 कंट्रीज और हैं दुनिया में जो कि ब्रह्मोस खरीदना चाहती हैं। देर आर मोर कंट्रीज जहां पर हम देख रहे हैं कि हमारा ट्रेड जो है वो बढ़ चढ़कर है। और जहां तक आपने बात करी कि यूएस हमारे साथ है या नहीं, वेल आपको शायद ये बात समझ आएगी नहीं कि स्ट्रैटेजिक लेवल चीजें होती क्या है, क्योंकि आपने वो देखी नहीं है। आपके यहाँ पर उस चीज की समझ नहीं है। आप लोग कभी नहीं समझेंगे कि अल्टीमेटली अल्टीमेटली इट इज योर पीपल, योर इकोनॉमी, योर कंट्री विच हैज अच्छा। टू मैं स्टैंड। हर मैं बार मैं हर जगह हाथ पकड़कर गोद में खेलने की आदत बंद करो और मैं दूसरों का पॉइंट ऑफ व्यू समझो। कल साहब, मैं जो आपसे बात पूछना चाह रहा था ना, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इस सेंस में है कि आप क्या समझते हैं, ये कारोबार करना, ये चीजें, ये तो सारी दुनिया करती है यार। ये तो पापा न्यू गिनी भी करता है, ये तो। आप नहीं कर पाते हैं ना। मेरी बात और सुन लेना, जितना को हम छोटा मुल्क है, हम उतना कर लेते हैं, जितना हमें चाहिए वो हम कर लेते हैं, फिक्र ना करें। आपको दुनिया में एक्स्ट्रा, अभी तक आपने कोई दुनिया में बहुत बड़ा कोई तीर नहीं मारा जो हम आपको कहें। मैं तो कल सब एक बात पूछना चाहता हूँ आपसे यार, मतलब असल यारी तो ये होती है आपके साथ कोई खड़ा हो। आपके साथ कोई खड़ा ही नहीं होता। हमारे साथ तो चाइना है, तुर्की है, आपके साथ कौन है? हु स्टैंडिंग विद यू? देखिए दुनिया में ये चीजें जरूर, जैसे यूरोपियन यूनियन है, एक दूसरे के लिए लड़ते मरते हैं। अफगानिस्तान में इकट्ठे लड़ने गए, मरने गए, मतलब दुनिया में एक कॉज होता है। आप अकेले क्यों हैं? तन्हाई की क्या वजह है? और आपको लगता है ये जो पिछले साल की जंग है उसके बाद मजीद तन्हाई हुई है क्योंकि अब इंडिया के अंदर ये सोचें आनी शुरू हो गई हैं पाकिस्तान से बैक चैनल टॉक्स को बढ़ाया जाए? इस पर भी मैं बात करता हूँ, लेकिन ये तन्हाई की वजह क्या है? आप समझते हैं ये फॉरेन पॉलिसी, ये जो रशिया के साथ आपने एग्रीमेंट किया है, रीलॉस जिसको आप बोलते हैं, ये बेसिकली अपनी तन्हाई खत्म कर रहे हैं आप? जहां तक रशिया की बात है, आपको हमारे और रशिया के रिलेशन कभी समझ नहीं आएंगे, क्योंकि आपने कभी किसी से रिलेशन बनाए नहीं है। आप सिर्फ पाले गए हो। आपको दूध सिर्फ पिलाया गया है। आपने अपने पैरों पे कभी खड़ा होना सीखा नहीं। रशिया के साथ हमारी जो रिलेशनशिप है, उसके लिए हमें डेफिनेटली पाकिस्तान जैसा ऑब्जर्वर नहीं चाहिए, क्योंकि जब पाकिस्तान कुछ ऑब्जर्व करता है तो चीजों को नजर लग जाती है। इसलिए मैं भी नहीं चाहूंगा कि किसी भी तरह से पाकिस्तान शुड इवेलुएट कि इंडिया और रशिया की आपस की रिलेशनशिप क्या है, क्या उसकी डेप्थ है, क्या उसकी विड्थ है, क्या उसकी लेंथ है। लीव इट टू अस, वी बोथ आर क्वाइट कैपेबल टू हैंडल। वी डोंट रिक्वायर पनौती इन द फॉर्म ऑफ पाकिस्तान। जहां तक बात आ रही है अमेरिका की, या किसी भी और कंट्रीज की, चलो आपने क्योंकि बाकी सारी कंट्रीज के हम अकेले हैं, तनहा है। ये मुझे एक बात बताओ, हमारे तो आज तक कभी कोई बंदा यूएई ने, सऊदी ने वापस ही नहीं भेजा। आपके ये 10-15 हजार लोग वापस निकाले क्यों जा रहे हैं बार बार? क्या वो वहां बहुत अच्छी कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं? आपके वीजा को या आपके पासपोर्ट की क्या वैल्यू चल रही है इस समय दुनिया में, आपको दिखती नहीं है? मतलब मैं मान सकता हूँ शर्म नहीं आनी चाहिए, क्योंकि शर्म आना कुछ ज्यादा बड़ी बात हो जाएगी। शर्म वैसे भी आती सिर्फ उतनी है जितनी कोई ले, जिस इज्जत के ऊपर जो बात चलती है उस वजह से। लेकिन ज्यादा बड़ी बात यह है, आप मुझे एक बात बताइए कि ये जो आप 3 बार पिछले 10 मिनट में आप बोल चुके हो, तुर्की चाइना, चाइना तुर्की, तुर्की चाइना और चाइना तुर्की है। मतलब आप एक बात बताओ, इससे जल पहले हो रहे हैं जब आप, जल हो रही है आप। पिछले वाले ट्रम्प के टेन्योर में क्या आपको उपाधि मिली थी? ट्रम्प ने क्या बोला था? क्या वी बोला? डोंट वांट वी डोंट वांट दिस टेररिस्ट कंट्री ओ पाकिस्तान। नहीं, ओ कल ना ना साहब, नहीं 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 आपने कहा। जो आप एक तकलीफें बात भी बताओ, सुनी। आप देखिए एक बात बताओ, देखिए आपके वो, आपके F-16 की मेंटेनेंस क्यों रुक गई थी मैं पिछले मैं कहता टेन्योर हूँ में? कल साहब ठीक है, हम हमें उसने जो मर्जी कहा,
कल साहब आपका वजीर आजम तो अमेरिका जाके बंदे इकट्ठे करके कह रहा था यार इसको वोट दो यार, मतलब आप तो उसके हाँ सामने ऐसे आगे झुक झुक के सलामी कर रहे थे, हाउडी मोदी, नहीं नहीं माय बेस्ट फ्रेंड मिस्टर डोनाल्ड, डोनाल्ड ट्रंप नहीं, डोनाल्ड, मतलब आपने तो उसका नाम ही बदल दिया था, डोनाल्ड से डोनाल्ड ट्रंप कर दिया था। हमें तो देखो वो हमारे फील्ड मार्शल की वजीर आजम की तारीफें कर रहे हैं, मुझे पता आज कल आपके लात बड़े पतले हैं इस मामले में, मतलब आपकी जेलसी फैक्टर बहुत हाई चल रहा है, लेकिन मजबूरी बर्दाश्त करें यार। कल सब क्या हो गया है, आपने तो बड़ी तारीफें की, हमने तो नहीं कभी बंदे इकट्ठे करके माय बेस्ट फ्रेंड मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप का ओ ही सानू कहन डे है ना, असी नहीं ओनू कहन डे, ओ सानू कहन डे है। तो मतलब आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि हमने बड़ी वहां पे जाके चापलोसी की, लेकिन गेम पुट्ठी पै गई। कल साहब की होगा, बर्दाश्त करो, खैर है ये यार, ये क्यों ये ये बात आपने बिल्कुल सच बोली कि आपने हमेशा से चापलूसी करी, कई बार आपने काम आ गई, कई बार काम नहीं आई। वो थोड़ी आपकी कर, बात में मानता हूँ, वो आपकी मोदी बात में साहब मानता करते हूँ। थे, आपने नहीं, मैंने नहीं, ये आपके डार साहब ने कहा है, ये तो मोदी डार साहब साहब ने ने कहा है खुद कि 40 साल, कि 40 डोनाल्ड साल ट्रंप, आपने क्या किया है। आप एक बात बताओ, मोदी साहब को डोनाल्ड ट्रंप, अगर डोनाल्ड ट्रंप अगर इनवाइट कर रहे हैं बुलाने के लिए, तो जनाब इज्जत है या बेइज्जती है? और एक आप जैसा बंदा है, 4 दिन आपका चीफ खड़ा रहा वॉशिंगटन में कि यार मुझे लंच पे बुला लो, तो फिर फाइनली पता चला कि बोले यार अब पाकिस्तान में थोड़ा भुखमरी ज्यादा चल रही है, तो इस बंदे को बुलाई लो, सीधी बात है। और उसका उसका सबसे बड़ा जो विटनेस है या उसकी जो स्टेटमेंट है वो आपके पार्लियामेंट में आई है कि ये हमारा आर्मी चीफ व्हाइट हाउस में कर क्या रहा था, हमारे देश को बेच क्यों रहा था, ये क्या बेचने गया था? हु हैज अलाउड हिम टू बी देयर? ये मैंने नहीं पूछा, ये मेरा सवाल नहीं है, ये आपकी पार्लियामेंट का सवाल है और आपके डार साहब का सवाल है कि 40 साल जो गंदा काम हम मिस्टर यूएसए और वेस्टर्न कंट्रीज आपके लिए कर रहे थे, जिसमें आप हमें टिश्यू पेपर, नहीं नहीं उन्होंने करेक्ट किया था अपने आप को, टॉयलेट पेपर कहा था। मतलब आप सोच सकते हो कि आप एक्चुअली, दिस इज द प्रॉब्लम, आप अपने जो कुछ एक सीरियस वाले जो मिनिस्टर है ना उन्हें सीरियसली लेते नहीं हो। डार साहब को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना दिया, शरीफ साहब को आपने वो क्या नवाज वो शाहबाज को प्राइम मिनिस्टर बना दिया, वैल्यू किसी की नहीं है। आप एक बात बताओ ना, आप तो मेरे से वो सवाल पूछ रहे हो जो बाहर वालों, मैं तो पूछ रहा हूँ आपके अपने लोगों का क्या कहना है, आपके डार साहब का क्या कहना है आपके बारे में? नहीं, मैं आपके डार साहब ने ये कहा या नहीं कहा, पहले तो सबसे बड़ी बात, ये मैं मानोगे आपका, कि नहीं मानोगे? मुझे पता है अब आजकल आपके बड़े मुश्किल हालात चल रहे हैं, क्यों कोई भी जो है ना हमारा दोस्त इंडिया का सवालों के जवाब नहीं दे पा रहा। अच्छा कल साहब ये बताएं, ये जो नए सीडीएस साहब आए हमारे आपके भारत के, ये क्या वजह है, ये रिटायर्ड बंदे को क्यों लगाते हैं, सर्विंग बंदे में कैपेबिलिटी नहीं होती क्या? मतलब ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि एक बंदा घर चला गया, उसने यूनिफॉर्म उतार दिया है, वो जाके बच्चों को अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को खिला रहा है, ग्रैंड डॉटर्स को के साथ एंजॉय कर रहा है, पार्टी कर रहा है, किताबें पढ़ रहा है, नो दिस इज द बेस्ट टाइम ऑफ लाइफ एंजॉय करने का। क्यों उनको अपॉइंट किया गया रिटायर्ड बंदे को? मतलब इंडिया गॉट द बेस्ट ऑफ द जनरल्स, द बेस्ट ऑफ द एडमिरल्स, द बेस्ट ऑफ द एयर मार्शल्स, ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड, मतलब इररिस्पेक्टिव हमारी आपकी लड़ाई अलग है, लेकिन इंडियन जनरल्स एंड इंडियन एयर मार्शल्स एंड इंडियन एडमिरल्स आर द टॉप लाइन दुनिया के ऑफिसर्स होते हैं। सो व्हाई नॉट टू गेट द वन हु इज वेयरिंग यूनिफॉर्म, रादर एक घर में बंदा सोया है उसको कहें यार पायन आना जरा, एक मिनट है जरा फौज संभालना। अमर चीमा साहब, बड़ी एक सिंसियर सी एडवाइस दूंगा आपको। आपके प्राइम मिनिस्टर पर तो खैर आपकी नहीं चलती है, आप आईएसआई को बताओ कि थोड़ा सा ना आप लोगों की एजुकेशन के ऊपर थोड़ा पैसा फालतू खर्च, एजुकेशन बजट बढ़ाओ। और एजुकेशन बजट बढ़ाने के वजह से मैं चाहूंगा कि उसका थोड़ा सा पार्ट मीडिया में भी मतलब पढ़ाई लिखाई वाली बातें करें। आपका मीडिया इतना इररिस्पॉन्सिबल बेवकूफ हो सकता है कि वो एक सर्विंग बंदे को रिटायर्ड बंदा बोल रही है। आपको किसने कह दिया राजा रिटायर हो गए? किसने कह दिया वो सो रहे हैं? ये इंडियन आर्मी है, पाकिस्तान आर्मी नहीं है जहां जर्नल्स होता है। यहाँ वो काम करता है, 365 दिन काम करता है, आपको पता ही कुछ नहीं है। प्रॉब्लम तो ये है। और कमर चीमा जैसे स्ट्रेटेजिस्ट को अगर नहीं पता पाकिस्तान में, तो मैं नहीं तो कह नहीं रहा हूं पाकिस्तान बिल्कुल अनपढ़ हो गया। नहीं नहीं नहीं, जो नए सीडीएस हैं वो हाँ, वो सर्विंग है। अरे मैं इसलिए तो बोल रहा हूं ना, मैं आपको आपसे पता ही कुछ नहीं है। मेरी बात सुने ना, मेरी बात सुने, मेरी मुझे 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 एजुकेट कर दें चलें, मतलब आप नहीं, बहुत मैं बड़े, आपको नहीं एजुकेट करना चाहता, सुने सुने सुने, मैं आप आपकी बहुत बड़े, एजुकेशन आप सिस्टम को बहुत एजुकेट बड़े, कर रहा हूं। मेरी बात सुने, आप बहुत बड़े स्कॉलर है ना, फौजी स्कॉलर हैं,
मुझे बता दें कि एक रिटायर्ड बंदे को कैसे अपॉइंट, आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहता है रिटायर्ड एंड सर्विंग दोनों को हम लगा सकते हैं, रिटायर्ड बंदे को क्यों लेके आते हैं फॉर द सीडीएस पोस्ट? मैं तो ये जानना चाहता हूं। मैं तो, मुझे एजुकेट भाई करते हैं आपको ये इसीलिए कह रहा हूं कमर चीमा, आपको नहीं समझ आएगी स्ट्रेटजीज। अब आप सुन लीजिए, अब आप सुन लीजिए सच्चाई क्या है। नहीं वो ज्यादा बड़ी बात है। एज फार एज राजा सर इज कंसर्न, राजा सर was the vice chief of army staff, and from vice chief of army staff he was upgraded to go to the National Security Council. He was a serving man in the National Security Council. जिसको आप बात कर रहे हैं कि वो घर पे बैठा निहाने खिला रहा था, तो पता नहीं क्या दूध पिला रहा था, ये आपके जर्नलों का काम है, हमारे यहाँ नहीं होता। जनरल जो थे, जो फॉर्मर सीडीएस थे वो, हाँ वो क्या थे? उसके बारे में भी नहीं पता यार मेरे को ना यार मुझे प्रोग्राम करना ही नहीं यार। स्ट्रैटेजी के बंदे के साथ, स्ट्रैटेजिस्ट के साथ, स्ट्रैटेजी थिंकर के साथ मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ, तो कुछ पता ही नहीं है। आप बताएं रिटायर्ड बंदो, भाई आप उसको कैसे, अब एक बंदा आप कह रहे हैं कि जी वो तो किस डोमेन में थे बताए कि उसकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, भाई नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट का बंदा है वो। भाई नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट का बंदे का क्या मतलब है कि वो जो बंदा स्टिल फौज में है, क्या उन्होंने, मुझे ये बताएं, जो 3 स्टार को आपने कैसे सीडीएस बना दिया? इफ ही वाज अ 3 स्टार। नहीं ये क्या मतलब हुआ कि 3 स्टार को कैसे बना दिया? 4 स्टार थे ना वो, 3 स्टार थे ना, हाँ, वो 3 स्टार थे ना, 3 स्टार को सीडीएस कैसे लगा दिया? उसके बाद 4 स्टार, क्योंकि उसको हमने, आपको नहीं पता ना। चलो मैं तो कल साहब मैं एजुकेशन ले लेता हूँ। मैं देखिए, अगर वो कहते हैं अच्छा समझदार और अकल ये होती है, अगर मैं एजुकेशन मेरे पास नहीं है तो मैं ले लेता हूँ, कोई बात नहीं। मैं तो चलो मुझे समझा दें और हमारे बहुत सारे और दोस्तों को समझा दें, एक 3 स्टार बंदे को आपने 4 के ऊपर कैसे ले गए? उसको सीडीएस कैसे बना दिया? किसने कहा वो 4 से ऊपर है? मैं इसीलिए तो बोल रहा हूँ पढ़ाई लिखाई पे पैसा खर्च हो यार। अच्छा नहीं मुझे, अच्छा 4 स्टार के ऊपर कैसे हो गया? नहीं पहले तो मैं ना मेरे को पहले आपके लेवल पर आने दो, मुझे पहले आपके लेवल पर नीचे आने दो, फिर मैं आपको ऊपर लेकर जाऊंगा। नहीं करने दूंगा आज। मैं आपसे सीधी बात कर रहा हूँ, आपको किसने कह दिया कि वो 4 स्टार जनरल के ऊपर आ गया? ये आपको किसने कहा? भाई टेक्निकली जो सीडीएस है उसका टेक्निकली क्या होता है? सुन के लेना भाई साहब, दोनों की गाड़ी के ऊपर 4 स्टार है। भाई मुझे एक बात बता दे, CDS has been equated as equal to the 3 army chief and the defense secretary। अब आप बोलो मैं क्या बताऊं? लेकिन उनकी जॉब जो है वो कोऑर्डिनेशन की है ना, he has more power। अरे भाई जॉब कोऑर्डिनेशन, फिर वही वाली बात। आप एक बात बताओ, एक सेकेंड, आपके यहाँ नहीं है ना, आपके यहाँ नहीं है, इसलिए आपको थोड़ा टाइम लगेगा। मुझे एक बात बताओ, जो चेयरमैन ऑफ द चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी होता था आपके यहाँ पर भी और हमारे यहाँ पर भी, चेयरमैन ऑफ द चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का मतलब ये नहीं होता था कि वो तीनों चीफ के ऊपर चला गया। ओ भाई मुझे ये बताएं, जब इंडिया का फॉर्मर सीडीएस एयर चीफ को ये कहता है कि ये जो मेरी एयरफोर्स है ये हमारी सपोर्टिंग आर्म है, इंडियन एयर चीफ कहता है हम सपोर्टिंग आर्म नहीं है, तो ये इस लड़ाई को मैं क्या कहूं? वो ऊपर बैठ के बंदा जो एक बात कर रहा है, वो निचली एयरफोर्स को जो दिखा रहा है और बातें सुना रहा है, आप क्या कहते हैं कि डजंट ही हैज मोर पावर्स? हम तो ये समझते हैं, हमें एजुकेट कर दें कि ये जो आपका माइंड सेट है इंडियन गवर्नमेंट का, टू गॉट अ पर्सन, रिटायर्ड पर्सन को लगा देना, ये क्या माइंडसेट है? मैं तो इसको समझना चाहता हूं। मैं आपको यही समझा रहा हूं, मैं आपको यही, आप समझना चाह नहीं रहे ना। प्रॉब्लम तो ये है, आपका जो माइंड है वो फिक्स होकर आया है कि मैं तो मानूंगा ही नहीं, शर्त तो मैं जब हारूंगा। मैंने आपको 2 चीजें बड़ी क्लैरिटी से समझाने की कोशिश करी। पहली बात, ही इज अ serving government of India soldier known in the National Security Council, जो कि आर्मी चीफ से ऊपर काम करती है, गवर्नमेंट लेवल पर काम करती है। अनिल चौहान सर भी अपने आर्मी कमांडर के टेन्योर के बाद जाकर नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में काम कर रहे थे। उस काम करने के वजह से जहां आप 1 साल 1.5 साल जो भी टाइम आपको मिलता है, वहां आप समझते हैं कि गवर्नमेंट फंक्शनिंग, पॉलिटिकल फंक्शनिंग, डिप्लोमेटिक फंक्शनिंग कैसे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ इंटीग्रेट होती है। क्योंकि एज अ सीडीएस
आपकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि डिफेंस फोर्स से ये बीच में राव वाले पड़ गए हैं कि गलत बातें बता रहे हैं आप मुझे। मैं आपको करेक्ट बातें बता रहा हूं, आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे। मैं आपको अच्छी बातें बता रहा हूं जो अथॉरिटेटिवली करेक्ट है। मेरी बात सुनिए ना, वो वाइस चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ थे फ्रॉम 1 जुलाई 2024 टू 31 जुलाई 2025। उसके बाद वो क्या थे? वो उसके बाद नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट में अपग्रेड होकर चले गए। मैं यही समझा रहा हूँ इतनी देर से, जैसे कि अनिल चौहान साहब गए थे। लेकिन वो रिटायर होके गए ना। ओ भाई, और क्या, वो जिंदगी भर थोड़ी ना सर, लेकिन उनको एक बड़ा ओहदा दिया गया। लेके गया, मान तो अरे वो फिर वही बात, वो रिटायर्ड कैसे हो गया जब वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में सर्व कर रहा है? वो सिर्फ आर्मी से रिटायर हुआ है। अरे फिर वही कर रहे हो यार, क्या बातें कर रहे हैं आप लोगों को बेवकूफ क्या बात कर रहे? नहीं, मुझे बात बिल्कुल आप ठीक बोल रहे हो। मैं आपको, आप मुझे फोर्स कर रहे हो कि मैं आपको क्या समझूं? आप देखें ਉਹ ਆਪਣੀ ਤੁਸੀਂ 4 ਮਿੰਟ कंफ्यूजन फैलाई। मैंने पता सी तुसा मेरी गल थले आ जाना है, मुझे पता था आपने मेरी बात के नीचे आ जाना है। मैं तो ये कह रहा हूं, द गाय जनरल राजा सर जो कि अभी सीडीएस आए हैं, ही वाज द वाइस चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ 1 जुलाई 2024 से लेके 31 जुलाई 2025 तक। 31 जुलाई 2025 से लेके अब तक वो क्या थे? नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर हैं वो। उन्होंने यूनिफॉर्म तो उतारा था ना। ओ भाई फिर वही, आप यूनिफॉर्म पर क्यों जा, ये तो आप मतलब ये समझ नहीं रहे। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में जाना इज अपग्रेडेशन। आप तो बोल रहे वो बच्चे खिला रहे थे, आप तो बोल रहे थे दूध पिला रहे थे, आप तो बोल रहे थे सो रहे थे। मैं ये कह रहा हूँ कल साहब कह रहा हूँ, द जनरल साहब रिटायर हो गए, ठीक है जी, उस डेट को। उसके बाद उन्होंने ये जो आप ऑफिस की बात कर रहे हैं वो ज्वाइन कर लिया, या इस ऑफिस में चले गए, या व्हाट एवर जो भी था। उनको गवर्नमेंट ऑफ उनकी जो, देखिए दो चीजें हैं, एक है आपकी सर्विस, आप फौजी बंदे हैं ना, आपको ज्यादा इन चीजों का पता होगा। एक है आपकी सर्विस, मैं सेकंड लेफ्टिनेंट आया था, मैं जनरल पे इस जगह पे रिटायर हो गया, फिर मुझे एक नई पोस्ट मिल गई, मैं फिर गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हो गया। दैट डज नॉट मीन यू आर स्टिल वेयरिंग अ यूनिफॉर्म, दैट मीन्स यू आर डन विद योर व्हाट It has got nothing to do with uniform, अमर चीमा, समझा करो बात को। जब आप नेशनल, आपको क्या लग रहा है, एक सेकंड, अब आपको मैं, आप वो जो थल्ले और उत्ते कर रहे हो ना, अब आपको समझ आ जाएगी। अब आप थल्ले आ रहे हो, धीरे धीरे ठीक जगह आ रहे हो। आप एक बात बताओ, जो डीआईए होता है, एक मिनट, डीआईए जो होता है वो यूनिफॉर्म पहनता है या नहीं पहनता है? मुझे ये बताएं। नहीं, डीआईए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में यूनिफॉर्म पहनता है या नहीं पहनता है? मुझे ये बताएं, जिसे वो कहते हैं नहीं पता ना, सीधी गल करो ना कि नहीं पता। तो यार बात तो सुन ले कल साहब, मैं ये सिंपल सवाल, जनाब आपने यूनिफॉर्म पकड़ी है ना, इसलिए आपको यूनिफॉर्म समझा रहा हूं। मैं ये कहता हूं कि 31 जुलाई को वो एज ए जनरल उन्होंने अपनी पोजीशन छोड़ दी ना, वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की। यस, छोड़ दी। ठीक है, उसके बाद उन्होंने यूनिफॉर्म रिटायर्ड तो हुए ना, फिर नहीं। और अगले दिन जाकर भाई साहब, अगले दिन वो जाकर गवर्नमेंट में जोड़ गया, अपग्रेडेड उसमें, समझा करो। अपग्रेडेशन को छोड़े, उसने अपनी वो सर्विस से तो रिटायर हो गया ना। अरे भाई, वो अनाउंसमेंट ही इस हिसाब से होती है। अब तो ये तो आप बात कर रहे हो ना, अब वो एनएससी से निकल कर अभी उसका अनाउंसमेंट हुआ है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि कल सवेरे वो सीडीएस की यूनिफॉर्म पहन लेगा। अरे भाई, वो 1 तारीख को ही तो पहनेगा। नहीं, चलें कल साहब, आपने इसको कंफ्यूज करने की कोशिश की है, लेकिन मैंने कंफ्यूज नहीं करा है, आप कंफ्यूज चल रहे हैं। आप मानते कि वो रिटायर हो गए। आपके यहाँ पर सीडीएफ जो बना है ना, एक मिनट, आपके यहाँ सीडीएफ बना है अभी, इसलिए आप लोगों की नॉलेज उस पर नहीं है। हमारे पास सीडीएफ बन गई है, सीडीएफ बन गए दो, हमारे पास करेक्ट नॉलेज है, हम खुले बंदे हैं इस मामले में। मैं जो खबर आपको दे रहा हूँ इज अ ओपन बुक। मुझे ये बताएं, क्या जनरल राजा लास्ट ईयर रिटायर हुए थे कि नहीं हुए थे जुलाई में? मैं कब मना करा भाई? तो मैंने कब मना किया? तो माने ना, आप क्यों नहीं कहते थे कि यार हद हो गई, आपको नहीं समझ आएगी ना। हमारे यहाँ रिटायर्ड बंदा होता ही नहीं। मैं आपको लग रहा रिटायर्ड हूँ? और की फारग हो, मैं अभी भी सर्विस में हूँ भाई साहब।
ये आपके यहाँ है। मैं अभी भी इस फौज की नमक खा रहा हूँ, मैं अभी भी फौज का नमक खा रहा हूँ और फौज को सर्व कर रहा हूँ। ये कमर छीपा आपको नहीं समझ आएगी। I think, listen, Indian public and Indian army should respect you for your services, and everyone should respect you for your services. That is a separate story. उसमें जारी बात है, कोई भी फौजी किसी भी फौज से ताल्लुक रखता हो, उसने अपने मुल्क के लिए लड़ा, जान मारी, सारा कुछ किया, वो इट डिजर्व्स रिस्पेक्ट, वो इररिस्पेक्टिव ऑफ द कंट्री। मैं ये कह रहा हूं, कर्नल शैलेंद्र सिंह साहब, कर्नल तो रिटायर हो गए, अगले दिन जाके उनको कोई और पोजीशन मिल गई, तो वो रिटायर्ड है ना, उनको रिटायर्ड लिखते हैं ना अपने नाम के साथ। वो यही आप गलत जा रहे हैं कि वो अपग्रेड होकर नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में चला गया। चलो यार, मुझे लगता है ये राजा साहब जो है ना आपके दोस्त हैं, आप उनको डिफेंड कर रहे हैं, मेरे भी वो रिस्पेक्टिव नहीं, मेरे देखो भाई, मेरी तो दोस्ती उनकी पलटन से है कि गढ़वाल पलटन के हैं, हम गढ़वाल पलटन के, इसलिए हमारे लिए अच्छी बात है। इससे कोई गर्ज नहीं है। देखिए, दिस इज द डिसीजन ऑफ इंडियन गवर्नमेंट एंड इंडियन आर्मी। और इसी तरह मैं आपको करेक्ट कर दूं, अनिल चौहान सर भी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के पार्ट थे। और यार रिटायर्ड जो हुए थे ना, रिटायर्ड को लाया गया ना ऊपर, इसको क्या वो RTD लिखते हैं कि नहीं लिखते? अपने साथ लिखते थे कि नहीं लिखते थे? लिखते थे, नहीं लिखते, नहीं लिखते। पता ही कोई नहीं, छाड़ दियो कल साहब रौला। मैं तभी तो बता रहा हूँ, आपको नहीं पता। आप देखना, ये आपका फील्ड मार्शल वाला मामला नहीं है कि भैया एक बार लिख ले, भाई मैं आर्मी चीफ भी बना रहूंगा, CDF भी बना रहूंगा, डिक्टेटर भी बना रहूंगा, तो मैं प्रेसिडेंट भी बनकर दिखाऊंगा। फील्ड मार्शल ने, ये आपके लिए प्रॉब्लम है, हमारे लिए नहीं है। वी आर ओपन अबाउट इट। फील्ड मार्शल ने तो नरेंद्र मोदी साहब की नींदें उड़ा दी। वो मोदी साहब जो 36 इंच की छाती लेके घूमते थे दुनिया के अंदर, एंड 15 मिनट ही फर्क करता। जय शाह को, ओ मुझे याद है, उसने, मेरा दोस्त बैठा हुआ था उस कमरे में जहां पे मार्को रूबियो का फोन आया, उसने कहा हेलो फॉरेन मिनिस्टर डार, जय इज आस्किंग फॉर सीज फायर। जय मींस जय शंकर, ठीक है? तो उसने कहा जय इज आस्किंग फॉर सीज फायर। उस कमरे के अंदर वो स्पीकर खुला हुआ था एंड द पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर जो है वो उस पर बात कर रहा था अपने फोन के ऊपर। आई हैड अ फ्रेंड जो वहां पे बैठा हुआ था। बट द पॉइंट, कमर चीमा वहां क्या कर रहा था? बिकॉज ऑफ कमर चीमा वहां क्या कर रहा था? नहीं, कमर चीमा वहां क्या कर रहा था? वो ISI की प्लेटें उठा रहा था। क्या बात कर रहे हो यार? ऐसे मत किया करो यार। आज बहुत मजा आया यार। आपने एक रिटायर्ड बंदे को रिटायर्ड नहीं माना, 5 मिनट बाद मान लिया। मतलब ही कोई नहीं रिटायर होने का, मतलब ही कोई नहीं रिटायर होने का। और एक और खबर ले लो कि मैं जो भी आदमी जब हमारे यहाँ पर सो कॉल्ड, आपकी टर्मिनोलॉजी में रिटायर होता है, ही इज स्टिल फॉर 5 years ऑन एक्टिव लिस्ट। ओ यार छड्डो यार, ऑन एक्टिव लिस्ट। यूनिफॉर्म मत गया, छड्डो, सानू पता है फौजी जिदू पता हो जाए ना, की पता है तो कुछ नहीं पता। सारी गल तो मैं मेरे नाल कर रहे थे, मेरे दोस्त फौजी है, पता ही कुछ नहीं। मेरे सुनिए क्या तो फौजी, आप एक बात बताओ ना, मैंने इसीलिए आपसे पूछा कि वो रूबियो जब कॉल कर रहा था तो उस कमरे के अंदर वो ट्रे और चाय के कप क्या आप उठा रहे थे जो आपको पता चल गया? यार ऐसे बात करा करो। मैं पूरी दुनिया में बोलता फिर रहा हूँ कि मैं कमर चीमा के साथ काम कर रहा हूँ, मैं पूरी दुनिया में बता रहा हूँ। मैं तो फॉक्स न्यूज पर भी बता दिया कि कमर चीमा के साथ हूँ मैं। मैं एक बात बताऊं, जब एक फौजी रिटायर हो जाता है ना और फौज को पता होता है ये बंदा जा रहा है, तो कोई गल नहीं सुनता, सिर्फ पता। क्या बात करी यार, क्या बात करी मेरी, मैं रैशनल बातें कर रहा हूं, आप अफसानवी दुनिया की बातें करें। सुन लें, अगर फौज को पता चल जाए ना हमारा ये कर्नल ब्रिगेडियर, इसकी ट्रांसफर हो रही है, कोई 2 महीने की गल नहीं सुनता, तो सीधा यूनिफॉर्म। ये पाकिस्तान नहीं है कमर चीमा, ये पाकिस्तान नहीं है। आप एक काम करो, आप मुझे कोई एक काम बताओ जो मेरी रेजिमेंट में, जिस रेजिमेंट को मैंने 2007 और 8 में छोड़ा, आज आप मुझे एक काम बताओ और अगले 1 घंटे में ना हो तो भाई साहब आपके शो के ऊपर माफी मांग लूंगा। मेरी बात सुने, 1 घंटे में ऑपरेशन सिंदूर में क्या किया? कहां थी? मिली नहीं, गायब हो गई ऑपरेशन सिंदूर। जो पाकिस्तान ने मार के हक लड़ा तो आपकी रेजिमेंट ने क्या किया? जब हमारे मिसाइल जा रहे थे, ऐसा मारना पाकिस्तान को और कमर चीमा को मुबारक हो। तो भाई साहब बैठे बिठाए 11 एयरफील्ड उड़वा लिए, HQ-9 पूरी की पूरी उड़वा दी,
कि वो PL-15 मिसाइल भी उड़वा ली, फतह 2 भी करवा ली, अब आप फतह 3 और 4 और 5 को सर्विस में डाल रहे हो, रॉकेट फोर्स को सर्विस में डाल रहे हो, क्यों अपने चीजों को तोड़वाने पर पड़े हुए? ये सब टूटेंगी। आप HQ-19 लो, जो चाइना बोल रहा है, आप HQ-19 लो, आपको जरूरत है, आपको बहुत ज्यादा जरूरत है उसकी, क्योंकि चाइना ने मना कर दिया कि HQ-19 नहीं देगा। आप लगे पड़े हो कि J-35 मिल जाएगा, आप लगे रहो, अच्छी बात है, मिलना चाहिए आपको, क्योंकि आप हारी हुई फौज हो, आपको जरूरत पड़ेगी इन सब चीजों की। आपको गुस्सा चढ़ा हुआ है, लेकिन मेरी बात, मेरे गुस्सा नहीं आ रहा, मेरे को दया आ रही है, पिछले मुझे दया आ रही है। बुरे हैं, मुझे पता है पिछले 1 साल से हालात बुरे हैं। अच्छा कल साहब, थैंक यू वेरी मच, मुझे बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, लेकिन रिटायर्ड फौजी दी कोई गलबात नहीं होती, ਤੁਹਾਨੂੰ पता है ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਤੜੀਆਂ ਲਾਣ ਡਿਆ। यहीं पर पाकिस्तान आर्मी और इंडियन आर्मी में फर्क है कि पाकिस्तान जो आर्मी होती है वहां सुनी जाती है, जो बिजनेस करने वाली होती है वो सिर्फ बिजनेस करती है। जय हिंद, नमस्कार। खुश हो जाओ, इन्ने जी खुश हो जाओ, थैंक यू।